नमस्कार बच्चों आज हम 8वीं क्लास का प्रथम पाठ संस्कृत रुचिरा प्रथम पाठ का सुभाषितानी नाम जिस लेसन का है। प्यारे बच्चों, सुभाषितानी का अर्थ होता है अच्छे वचन, मधुर वचन। जैसे हिंदी में कविता होती है वैसे ही संस्कृत में श्लोकांश होते हैं, श्लोक होते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे सुभाषितानी का अर्थ। प्रथम श्लोक देखिए। गुणा गुणज्जेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्ये भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्ये भवन्त्यपयः। अर्थ इसका हिंदी में सुनिए ध्यान से। गुणा गुणज्जेषु, गुणा यानी जो गुण होते हैं, जो अच्छी आदतें होती हैं, अच्छी जो बातें होती हैं। गुणज्जेषु अच्छे व्यक्तियों में गुणा भवन्ति, वो अच्छी ही रहती हैं, गुण ही बनकर रहती हैं। अच्छी बातें गुणवान व्यक्ति के अंदर अगर होंगी तो वो गुण ही बनकर रहती हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, और ते निर्गुणम प्राप्य अगर वही गुण, वही अच्छी आदतें किसी गलत व्यक्ति के अंदर चली जाएं तो वही अच्छे गुण दोषा भवन्ति, दोष बन जाते हैं। सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्या, जैसे सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्या, जैसे स्वादिष्ट जल, मीठा स्वादिष्ट जल नद्यः प्रभवन्ति, नदी में बहता रहता है, परंतु समुद्रमासाद्ये, समुद्र में आकर के भवन्ति अपयः, वह पानी पीने योग्य नहीं रहता, अर्थात वो खारा हो जाता है। जिस तरह ठंडा और मीठा जल नदी में बहने के बाद समुद्र में जाने पर अपेय हो जाता है, अर्थात पीने योग्य नहीं होता, उसी तरह से जो गुण होते हैं वह एक अच्छे व्यक्ति के अंदर गुण ही रहते हैं, अर्थात अच्छी आदतें रहती हैं, परंतु वही आदतें अगर किसी गलत व्यक्ति के अंदर चली जाएं तो वो दोष बन जाते हैं। दूसरा श्लोक देखिए। दूसरा श्लोक। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद भागधेयं परमं पशूनाम। अर्थात साहित्य संगीत कला विहीनः, संस्कृत के शब्द बहुत बड़े बड़े दिखाई पड़ते हैं, परंतु जब हम इन्हें काट करके यानी थोड़े थोड़े शब्दों में मिला करके पढ़ते हैं तो बड़े आसान लगते हैं। साहित्य जो व्यक्ति पढ़ा हुआ नहीं है, संगीत जिसने संगीत भी नहीं सीखा है, और कला विहीना जिसके जीवन में कोई भी कला नहीं है, जो हर कला से विहीन है, अर्थात उसने अपने जीवन में कुछ भी कला नहीं सीखी है, वह व्यक्ति साक्षात पशु, वह व्यक्ति वास्तव में पशु है। कैसा पशु? पुच्छ विषाणहीन, बिना पूँछ और सींग का, बिना पूँछ और सींग वाला वह मनुष्य पशु के समान है, जिसने ना तो अपने जीवन में कभी पढ़ाई की, न संगीत सीखा और ना ही कोई अपने जीवन में कला सीखी। तृणम ना खादन्नपि जीवमानः, तृणम यानी घास ना खाता हुए भी वह व्यक्ति जी रहा है। तद भागधेयम परमं पशूनाम, पशुओं में वह अनपढ़ व्यक्ति, वह संगीत ना सीखने वाला व्यक्ति, वह कला ना सीखने वाला व्यक्ति पशुओं में कैसा है? भाग्यशाली है, क्योंकि वह पशु के समान है, उसने अपने जीवन में कुछ भी कला नहीं सीखी। तीसरा श्लोक देखिए। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्या फलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम। लुब्धस्य नश्यति यशः, लुब्ध कहते हैं जो लालची होता है, लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, और पिशुन अर्थात जो व्यक्ति चुगलखोर होता है, जो एक दूसरे की बातों में आकर के तीसरे व्यक्ति से झगड़ा करवा देता है, ऐसा पिशुन से, ऐसा चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है, दोस्ती खत्म हो जाती है, उससे कोई व्यक्ति दोस्ती नहीं करता। नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य, नष्ट क्रियस्य कुलम, और जो व्यक्ति नष्ट क्रियस्य कुलम, जो व्यक्ति कोई भी क्रिया नहीं करता, अर्थात जिसकी सारी क्रियाएं नष्ट हो गई हों, उस व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है। और अर्थपरस्य धर्मः, और जो केवल धन के ही लालच में डूबा रहता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः, और व्यसनिनः जो व्यक्ति
नशेड़ी होता है या व्यक्ति जो नशा करता है उसका विद्याफल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, और जो लालची होता है, कृपण होता है, जो कंजूस होता है, उसका सुख नष्ट हो जाता है, सौख्यम सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, नराधिपस्य जिस राजा के, सचिवस्य सचिव यानी मंत्री, जिस राजा के मंत्री प्रमत्तः प्रमत्त होते हैं यानी नशे में चूर होते हैं, जो राजा के मंत्री नशे में चूर होते हैं उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने 3 श्लोक कराए। धन्यवाद।